नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये वीडियोस है यानी क्लास है, ये आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज के बारे में बताएगी, कुछ नई भर्ती के बारे में जानकारी देगी। मित्रों, आप देख रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक जो है ऑफिशियली वेबसाइट से एक भर्ती निकाली है, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के बारे में बताया गया है और बम्पर भर्ती देखने को मिली है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए 1443 पदों पे इन्होंने भर्ती का प्रावधान कर दिया है। 23 तारीख से ऑनलाइन सबमिटेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है वो 15 मार्च को रखी गई है और जो क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट फ़ी है पेमेंट करने की, वो भी आपको 20 मार्च का दे दिया गया है। नोटिफिकेशन 21 तारीख को आ गया था और बहुत सारे लोग इस पे फ़ोन करके अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या वो लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा एडुकेशनल क्राइटेरिया बता दीजिए सर जी, क्या पूछा जाएगा, क्या इसमें रहने वाला है योग्यता और क्या रहेगी इसमें आयु सीमा, क्या रहने वाला है फीस, इन सभी तथ्यों पे हम बात खुल के करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हरियाणा सरकार द्वारा यानी मनोहर लाल खट्टर जी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे भाजपा शासित राज्य है। आप जानते हैं चुनाव होने वाला है, तो चुनाव से पहले एक बम्पर भर्ती हर जगह देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार को लोक लुभावने अवसर दिखाने होते हैं जनता को और जनता के सामने जाना होता है। तो इसी क्रम में बहुत अच्छी भर्ती ये लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वाला आर्ट वाला होता है। तो आर्ट वाले पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल भर्ती हर एक सब्जेक्ट की है, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। पूरा फिगर अगर हम दर्शाना चाहें तो जैसे हर एक फॉर्म में होता है कि आप आराम से फॉर्म भरते हैं, फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है, वही सब प्रोसेस है। लेकिन ये देख लो आपका भर्ती का शेड्यूल है। इंग्लिश के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश के लिए 1751 पद का भर्ती है। होम साइंस अगर आपको पढ़ाना है 73 पद पे है। अगर म्यूजिक की बात करते हैं 10 टीचर वहाँ ज़रूरत है। जबकि फिजिकल एडुकेशन का 821 पदों पे भर्ती है, बहुत तगड़ी भर्ती मानी जाती है। और फिजिकल एडुकेशन के बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में बहुत बम्पर भर्ती, सेकंड लार्जेस्ट बम्पर भर्ती मानी जाती है, ये 1443 पदों पे है। जबकि टीजीटी संस्कृत की जो भर्ती है मित्रों वो 714 पदों पे है और टीजीटी साइंस की जो भर्ती है ये 1297 पदों पे है। जबकि टीजीटी में जो उर्दू के पद खाली हैं वो 21 पदों पे भर्ती निकली है। सभी का क्रमवार विवरण दिया गया है। खास बात यह है कि जनरल अलग है, एससी अलग है, बीसीए अलग है, बीसीबी अलग है, ईडब्ल्यूएस का कोटा अलग दे दिया गया है। ईएसएम में जो जर्नल आते हैं उनका अलग दिया गया है। ईएसएम में जो एसटी आते हैं उनका अलग दिया गया है। ईएसएम में जो बीसीए आते हैं उनका अलग है और ईएसएम में जो है बीसीबी आते हैं वो अलग है। उसके साथ जो फिजिकल क्राइटेरिया वाला है पीडब्ल्यूडी ए वाले सेगमेंट का अलग दे दिया गया है, बी वाले दूसरी टाइप वाले का अलग है, तीसरी टाइप वाले का अलग है और जो डी और ई वाले में आते हैं उनका भी अलग अलग पदों पे प्रावधान कर दिया गया है, कितने पद कहाँ पे खाली है। यानी भर्ती साफ सुथरी है। ग्रुप सी लेवल की होती है, ये लोग ग्रुप सी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रखते हैं, तो ग्रुप सी लेवल की होती है। बहुत अच्छे से दर्शा दिया गया है, यानी कहीं कोई चूक नहीं होने वाली है। ना कोई मामला कोर्ट तक जाएगा कि हमारे पक्ष में नहीं आया, ना कहीं मामला ऐसा होगा कि ये भर्ती हमारे पदों पे खाली नहीं। साफ साफ इसने अपना पूरा जो है डिटेल्स दे दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ जो फीस ली जाती है, फीस की अगर बात करते हैं तो कोई भी फॉर्म भरने के लिए अदर स्टेट वाले, चाहे वो जनरल में मेल हो या फिर फीमेल हो, 150 रुपये पे करेंगे आउट ऑफ स्टेट वाले। ठीक, जो एससी, एसटी, बीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर हरियाणा स्टेट वाले हैं, ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वहां पे जो मेल हैं उनको 35 रुपये मात्र फीस देनी है। सोचो कितनी कम फीस होती है। और जो फीमेल है वहां पे 18 रुपये फीस आपको पे करनी है। आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो SC, BC, EWS और हरियाणा स्टेट के मेल फीमेल के लिए 35 रुपये और जो है मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 18 रुपये फीस का प्रावधान किया गया। अगर हम आयु की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आयु लेने की बात की गई है वो कही गई है कि मैक्सिमम आयु लिमिट 42 साल हमारे यहाँ रखी जाएगी। 42 वर्ष में हम एज लिमिट बाउंड कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन लागू होगा। जैसे आप जानते हैं अविवाहित महिलाओं के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, SC के लिए 5 साल से 10 साल के बीच का है, ST के लिए भी है, एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन पे यहाँ इन्होंने कहा है कि जो एक्स मैन होंगे यानी एक्स सर्विसमैन होंगे वो हरियाणा स्टेट के होने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कर दी है। ये हर एक स्टेप पे, हर एक भर्ती में आप किसी भी मामले में देखें, चाहे उर्दू का टीचर आप बनना चाहें, चाहे उसके साथ होम साइंस का भरें, म्यूजिक का भरें, फिजिकल एजुकेशन का भरें, आर्ट का भरें, संस्कृत का भरें या फिर साइंस का भरें, तो सभी में यही मान्यताएं हैं। याद रखना है एजुकेशनल क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। बस बात करते हैं पोस्टों की, तो पोस्ट आप जान ही गए हैं कितने पोस्टों पे भर्ती है। 1443 यानी 1443 पदों पे भर्ती है। बम्पर भर्ती मानी जाती है क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले खट्टर गवर्नमेंट निकाल चुकी है भर्ती। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार बताओ 150 रुपये वहाँ फीस है, यहाँ 1200-1500 रुपये फीस लिया जाता है, क्या दिक्कतें हैं? तो देखो जब सरकार का नियत साफ होता है तभी काम अच्छा होता है। इससे पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें रहीं सभी लगभग ऐसी फीस लिए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा सरकार, सोचो हरियाणा में भी भाजपा सरकार है, वहाँ मात्र 150 रुपये फीस लिया जा रहा है। और वही यूपी में भी भाजपा सरकार है, इससे पहले भी भाजपा थी, उससे पहले अखिलेश जी थे यानी सपा की थी, उससे पहले बहन कुमारी मायावती भी थी। सभी की भर्ती प्रक्रियाओं में लगभग फीस यहाँ हायर लिया जा रहा है स्टार्टिंग से ही। तो सबकी अलग अलग मानसिकताएं होती हैं, सबका अलग अलग टैक्स होता है और सबकी अलग अलग। अब सोचो यहाँ पे पेट का फॉर्म भरने के लिए, पेट का फॉर्म प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म भरे हैं उसमें 185 रुपये लिया गया है। और पेट के बाद जो कोई वैकेंसी आती है उसका समझ लो सुपर टेट होता है वो, उसके लिए 25 रुपये रजिस्ट्रेशन का लिया जाता है। और लेकिन वहाँ पे आप TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं, वहाँ की जो भर्ती है वहाँ पे आप अगर स्टेट के नागरिक हैं तो 35 रुपये, अगर महिला हैं उसमें तो आप 18 रुपये पे करके फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और खासकर ये है कि जो PH हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई पेमेंट ही नहीं देना है, ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी पेमेंट नहीं देना है। तो आपको पता चल गया कि कितने पद हैं। दूसरी बात आपको ये पता चल गया कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए। तो आयु ये काउंट करने का जो डेट दिए हैं वो 25 मार्च दिए हैं। 25 मार्च 2022 से काउंटिंग होगी एज डेट इनकी, और 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इससे पहले आपका सब कुछ होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लें मुख्य मुद्दे की। तो मुख्य मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट होता है योग्यता का, कौन कौन फॉर्म इसमें अप्लाई कर पाएगा। पोस्ट तो आपको पता ही चल गई है। योग्यता के बाद हम लोग बात कर लेंगे भर्ती प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले योग्यताओं पे बात कर लेते हैं। योग्यता अगर बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पे जो योग्यता रखी गई है BFA है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होना चाहिए, या फिर आप BA आर्ट किए हों, BA आर्ट किए हों, कोई एक सब्जेक्ट से किए हों। उसके साथ आप हाई स्कूल यानी 10th या 10+2 में हिंदी या संस्कृत एज अ सब्जेक्ट के रूप में लिए हों। इसके साथ अन्य क्राइटेरिया भी है, आइए हम दिखा देते हैं उसे, अच्छे से आप क्राइटेरिया पढ़ लीजिए। हर एक क्राइटेरिया अलग अलग दिया गया है, क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं क्राइटेरिया सभी का अलग है। क्राइटेरिया, एडुकेशनल क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हाँ, प्रावैधिक कला वाले उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये कन्फर्म है क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है। आपसे जो कहा जा रहा है यहाँ पे, आपसे कहा जा रहा है BFA या BA कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, 50% मार्क होना चाहिए, आर्ट एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC या फिर JBT या फिर DLED यानी डिप्लोमा इन जो है एडुकेशन या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन। आप DLED किए हों या फिर DED किए हों या फिर BTC किए हों या फिर JBT किए हों, वहाँ पे एज आ आर्ट सब्जेक्ट के रूप में आपका अगर विषय है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये नहीं किए हैं, दूसरा देखिए, BFA या फिर BA होना चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या फिर BA होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, 50% मार्क के साथ हो, आर्ट एज अ
जो है सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर ऑनर सब्जेक्ट के रूप में आर्ट हो, टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर एजुकेशन बीएड होना चाहिए या फिर बीएड स्पेशल होना चाहिए। जो दिल्ली में मान्य होता था वो हरियाणा में भी मान्य हो गया है बीएड स्पेशल, याद रखना है, ये ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होता है बीएड स्पेशल। उसके साथ नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एडुकेशन, अगर ये भी टेस्ट आपके पास है तो आप काम कर सकते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है और स्टेप दे दिया गया है 4 ईयर यानी 4 साल के पास आपका जो है बैचलर लेके जो है बीएलएड होना चाहिए, 4 साल का बीएलएड हो, 50% मार्क के साथ हो और आर्ट सब्जेक्ट उसमें हो। 4 साल का बीएलएड हो आर्ट सब्जेक्ट के साथ विथ 50 मार्क यानी 50% टोटल आपका वैल्यू होना चाहिए, इससे अब भी होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 3 एजुकेशनल क्राइटेरिया दी गई है, पहली की अभी सब चल रहे हैं। एक स्टेप और दे दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है 4 ईयर यानी 4 साल वाला बीएफए हो या फिर बीए हो या फिर बीएड हो, लेस जो है 50% मार्क और आर्ट एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो। यानी कला विषय तो आपकी अनिवार्यता हो ही गई ग्रेजुएशन में, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, चाहे आपने बीए पेंटिंग किया हो या फिर आपने बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया हो, उसके साथ आपने बीएड स्पेशल भी कर रखा है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो इसकी दूसरी क्राइटेरिया है मित्रों, वो दूसरा क्राइटेरिया सबसे टफ है, इससे थोड़ा दिक्कत हो जाती है लोगों को। इसमें कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, एच टेस्ट अगर आपने पास किया है, क्वालिफाइड हैं, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, या फिर आप स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसटेट पास हैं, तब भी आप काम कर सकते हैं, वो भी आर्ट सब्जेक्ट के रूप में, हरियाणा टेट पास हो या फिर एसटेट पास हो यानी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो। किस सब्जेक्ट के साथ? आर्ट सब्जेक्ट के साथ। तो जब आप आर्ट सब्जेक्ट से बीएड या फिर डीएलएड या फिर बीएड स्पेशल किए होंगे, तभी तो आप एसटेट या फिर एसटेट दे पाएंगे हरियाणा वाला। तो ये योग्यता इसी योग्यता के ऊपर निर्भर करती है। और जो तीसरी एजुकेशनल क्राइटेरिया इन्होंने रखी है, वो रखी है हिंदी या संस्कृत होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में आपके मैट्रिकुलेशन या फिर हायर में, इंटर में या फिर हाई स्कूल में आपका संस्कृत या फिर हिंदी विषय होना चाहिए। ये तीसरी क्राइटेरिया तो सभी के पास होगी, दूसरी बहुत कम लोगों के पास होगी, दूसरी जिसके पास होगी उसके पास पहली कोई ना कोई इन चारों में से होगी। तो इन चारों में से कोई एक अगर क्राइटेरिया आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, प्राविधिक कला वाले फॉर्म यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो लोग बीए पेंटिंग या फिर बीए जो है ड्राइंग के साथ कुछ किए हैं, डीएलएड या फिर डीएलएड के साथ बीटीसी या फिर जेबीटी या फिर स्पेशल बीएड या फिर बीएड, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें हरियाणा का टेट या फिर हरियाणा का एसटेट पास होना जरूरी हो जाता है। यहाँ एसटेट का मतलब स्टेट वाला टेट नहीं, सुपर टेट मत समझना, वहाँ स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एसटेट का मतलब, ठीक है। भर्ती बहुत अच्छी है, बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के जस्ट बाद या चुनाव से जस्ट पहले पेपर हो जाना है, ये कन्फर्म बताया जा रहा है। और इसके लिए बहुत अच्छा प्रावधान ये है कि नकल विहीन परीक्षा होगी। अब सिलेक्शन का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है मित्रों? तो यहाँ पे आपसे 95 नंबर का एक पेपर कराया जाएगा, एक पेपर होगा, 95 नंबर का पेपर होगा और 95 नंबर का होगा, 95 नंबर का होगा पेपर, हाँ 95 नंबर का पेपर होगा और 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपको इसे हल करने के लिए दिया जाएगा समय, वो 1 घंटा और 45 मिनट का दिया जाएगा, 45 मिनट का। 1 घंटा 45 मिनट में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। 95 नंबर के हैं यानी 0.95 नंबर का एक प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी माइनस मार्किंग नहीं है, अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य हो गए। 95 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, यानी कि
OMR बेस पेपर होगा, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर ही आपका OMR शीट रीड करेगा। अच्छे से गोला भरना होगा, गोले पे विशेष पकड़ बना के रखनी होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वहां पे डबल गोला तुरंत माइनस के लिए चला जाता है, यानी क्वेश्चन से ही घटा दिया जाता है। तो एक प्रश्न का एक ही गोला भरना है। जो यहाँ की OMR शीट होती है ये थोड़ी खास होती है, क्योंकि OMR शीट जो यहाँ बनाई जाती है वो 5 विकल्पों वाली बनाई जाती है, 4 विकल्पों वाली नहीं होती है। जैसे बैंकिंग में होता है कि 5 विकल्प आते हैं, ABCDE, ऐसे यहाँ पे 5 विकल्प होंगे, उसमें से आंसर्स आपको देना होगा। यानी आप अगर तुक्का मारते हैं तो तुक्का का परसेंटेज जो हो गया आपका 20% हो गया। ये आपकी टोटल वैल्यू है। 95 नंबर का पेपर है और 5 नंबर जो आपको दिया जाएगा वो आपका कोई सोशियो या फिर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आपको 5% की वैल्यू दे दी जाएगी। अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है तो आपको 5 नंबर इधर से भी मिल जाएगा। यानी टोटल आपका 100 नंबर बनेगा और इस 100 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के आधार पे आप अपना काम कर पाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्राविधिक कला वाले फॉर्म यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो लोग BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किए हैं या फिर BA किए हैं, BA पेंटिंग हो या फिर BA ड्राइंग हो, उसके साथ वो लोग DLED या फिर BTC या फिर B.Ed या फिर B.Ed स्पेशल किए हों, उसके साथ वो या स्टेट पास हो यानी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो या फिर हरियाणा का वो टेट पास हो, वही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। है TGT की भर्ती, लेकिन वहां पे DLED को भी मान्य किया गया है, वहां पे BLED को भी मान्य किया गया, वहां पे BTC को भी मान्य किया गया, वहां पे B.Ed स्पेशल भी मान्य है और वहां पे B.Ed भी मान्य है। सभी को वरीयता दे दी गई, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग दुर्भाग्यवश आपस में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई B.Ed बाहर करा रहा है तो कोई जो है BTC को बाहर करा रहा है, कोई DLED को बाहर कराने की मांग कर रहा है, तो कोई कुछ लोग आकर के बीच में, आप जानते होंगे केंद्र सरकार ने स्पेशल जो है करवा दिया था, योग्यता थी कुछ, तो उन लोगों को बाहर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, जिसके अंदर योग्यता होगी वो नौकरी लेगा। कुल मिला के जैसे हरियाणा सरकार ने किया है ऐसे सेम होना भी चाहिए, जिससे आप लोगों के अंदर योग्यता को परखा जा सके और योग्यता के आधार पर आप नौकरी पाएं। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र वही है, आप उस पर व्हाट्सएप करना मित्रों, फोन उठाने में इस टाइम असमर्थता है। ठीक है, चलो मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।